दोस्तों नमस्कार। हम BBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि HUR और STR के बीच 5 जनवरी को दोपहर 1:45 से ब्लूवर्ड ओवल में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो है करंट का रिकॉर्ड, ठीक है, जो 2024-25 में यहाँ जो T20 मुकाबले खेल गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक। उसके बाद मैं बताऊंगा इन 5 मुकाबलों में कितने विकेट गिरे हुए हैं, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, सेकंड इनिंग में बॉलर्स ने कितने विकेट लिए हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, और फिर मैं आपको बताऊंगा वेन्यू मैचेस, ताकि आपको समझ में आए कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और आपको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। और लास्ट में बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 की, ठीक है, जिससे आपको प्लेयर का डेटा आपको मिल जाएगा, कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में है उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। बात करेंगे हम सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक। इस ग्राउंड पर जो है अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो एक अच्छा स्कोर, मतलब 160 टू 180 के अराउंड वाले मुकाबले यहाँ अधिकतर होते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की, तो बल्लेबाजी सेक्शन के लिए यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक ठाक, और अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर बल्लेबाजी के लिए रहती हैं, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उनके फॉर्म की बेस पर उनको पिक करके चल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए मिडिल ऑर्डर के प्लेयर फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। अगर बात करें हम गेंदबाजी की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है, ठीक। लेकिन हमारे लिए पेसर जो बॉलर हैं फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों पिछले 2-4 दिन से थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य खराब था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक। अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की, ओवरऑल रिकॉर्ड की। पहले बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल BBL T20 के 64 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 33 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 31 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 167 का, ठीक है। इस रिकॉर्ड से भी आपको क्लियर है। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। फर्स्ट इनिंग में देखिए यहाँ पर 33 बार और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम 31 बार यहाँ मुकाबले जीती है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी टीम यहाँ अपना मैच जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ये देखिए करंट का रिकॉर्ड, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। करंट के रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पर इस 2024 और 2025 में जो T20 मुकाबले खेले गए हैं, 2025 में तो केवल एक ही मुकाबला खेला गया है, ये उसका रिकॉर्ड है। तो लास्ट के बाद 5 T20 मैचों का अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं तो लास्ट के 5 T20 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज एक बार अपना मुकाबला जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 4 अपने मुकाबले जीते हैं। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 158 रन का, ठीक है। तो इन 5 मुकाबलों में अगर एक बार, ये कौन सा वाला मुकाबला है जो इसी साल मतलब 2025 में खेला गया था 1 तारीख को, तो ये वो वाला मुकाबला है जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। लेकिन ये तो हम इस बात को तो हम ध्यान में रखकर चलेंगे, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार मुकाबले जीती है, तो इसका मतलब उसके जीतने के चांसेस हाई रहेंगे, ठीक है। लेकिन इस साल जो मुकाबला यहाँ पर खेला गया है उसमें जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की उसने अपना मुकाबला जीता है। तो जब हम टीम बनाएंगे हम दोनों के बेस पर टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब हम टीम, ठीक, तो ये चीज़ें हो रहती हैं, कई फैक्टर रहते हैं जब हम टीम बनाते हैं, तो हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई ये मुकाबला किन किन टीमों के बीच खेला जा रहा है, ठीक है, इनके प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, हाई स्कोरिंग होते हैं, लो स्कोरिंग होते हैं, एवरेज स्कोर वाले मुकाबले होते हैं, ठीक है, और बॉलर्स को पीछे कितनी मदद है, फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में पेसर कितने को ज़्यादा मदद है या स्पिनर को ज़्यादा मदद है, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बेस पर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ ये मुकाबला इस प्रकार का हो सकने की संभावना है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड कुछ अलग कहानी कहता है, 5 में से 4 बार बैटिंग सेकंड, और ये रिकॉर्ड कुछ अलग कहता है, ठीक है, क्योंकि ये एक ओवरऑल रिकॉर्ड है, ठीक। और ये है जो करंट के लास्ट के 5 मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 56 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 32 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 24 विकेट गिरे हैं। अगर हम इन 56 विकेटों की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 22, स्पिनर ने लिए हैं महज 7। पेसर ने सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 15 विकेट और स्पिनर को मिले हैं मात्र 9 विकेट। यानी कि अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो कह सकते हैं फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, हमारे लिए जो बॉलर है पेसर बॉलर वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। स्पिनर के तौर पर आप
अगर बहुत अच्छी फॉर्म में है स्पिनर तो आप उसके साथ जा सकते हैं, वरना ऑलराउंडर से भी काम चल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का। अब बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो स्कोरिंग पैटर्न में क्लियर है, यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो आपको 155 टू 165 या 170 के अराउंड वाले मुकाबले अधिकतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी स्कोरिंग पैटर्न। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हाँ, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वाले वेन्यू मैच की, मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाता हूँ। ठीक है, इसके बेस पर ही हम क्या बनाकर चलेंगे, टीम भी बनाकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1 जनवरी 2025 का मुकाबला है, जहाँ फर्स्ट इनिंग में होबार्ट हरिकेन्स ने 161 रन का स्कोर किया हुआ है और विकेट कितने गिरे हैं, 6, और सिडनी सिक्सर उसको चेज नहीं कर पाई, 111 पर और टीम आउट हो की है। ये एक एक चीज़ को ध्यान में रखना, ये हाई स्कोरिंग मुकाबला है, जहाँ पर सेकंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पाई, विकेट 6 और सेकंड इनिंग में 10 विकेट गिर रहे हैं। और दूसरा मुकाबला है 2024 का मुकाबला है, ये दिसंबर का, 2025 लिख दिया, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ठीक है, 22 दिसंबर का मुकाबला है इसी साल। ठीक है, पिछले जो साल है 25 का, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। तो 22 दिसंबर को जो मुकाबला खेला गया था परसों, तो उसमें एडिल स्ट्राइकर ने 174 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं, 6, और ब्रिस्बेन हीट ने उसको चेज कर लिया है। यानी कि यहाँ पर जो है टीम इतना हाई टोटल भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ को ध्यान में रखकर चलेंगे, जहाँ पर एक टीम हम बनाएंगे जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जीत सकती है, और एक टीम ऐसी बनाएंगे जिसमें जो टीम बैटिंग सेकंड करे वो जीत सकती है। तो इन दोनों के बेस पर हम टीम बनाकर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट, क्योंकि ये करंट का मुकाबला है, इसके बेस पर हम टीम बनाकर चलते हैं। उसके बाद हम सेकंड जो जहाँ पर चेंज हो जाता है उसके बेस पर टीम बना के चलेंगे। अभी हम ये मान के चलते हैं कि टीम अगर जब टीम चेंज नहीं कर पाएगी तो हम किस प्रकार का टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमको पता है भाई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रह रही हैं, लेकिन जो है 2, 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर को ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं। तो हम इस बात को ध्यान में रखकर टीम अगर बनानी होंगी तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो HUR की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या STR की। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि STR की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम उनकी किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि हमको पता है, देखिए मैंने एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में ठीक कंडीशन है। ठीक है, और 2, 4, 5 मतलब टॉप ऑर्डर थोड़ा सा प्रदर्शन कर रहा है, और फर्स्ट इनिंग में पेसर भी 6 विकेट ले रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम STR की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम सबसे पहले उनके जो टॉप की 3 बल्लेबाज हैं उनके प्रदर्शन की बात करें, तो देखिए उनकी फॉर्म की बात करें तो STR की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे क्रिस लिन। करंट की फॉर्म 88, 1, 19, 24, 2। ये करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस पिच पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो अगर किसी मैच में ट्राई करना चाहेंगे क्रिस लिन को ट्राई किया जा सकता है, वरना ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। उसके बाद डार्सी शॉट की करंट की फॉर्म की बात करूं तो 27 रन 0 विकेट, 27 रन 22 रन 0 विकेट, 41 रन। ये एक ट्रस्टेबल प्लेयर है, क्योंकि साथ में गेंदबाजी भी करते हैं, तो इस पर आप फोकस करके चल सकते हैं, कम से कम टॉप 2 में से डार्सी शॉट। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं कौन, जेम्स बेजले। ये पिछले मैच में आए थे, और एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, पिच हिटर की भूमिका में रहेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि एक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो जेम्स बेजले पर अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो इस प्लेयर के साथ रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, की प्लेयर का भूमिका पर रह सकती है, अगर रिस्क लेंगे तो वाइस कैप्टनसी तो आप दे सकते हैं इस प्लेयर को। ठीक है, तो टॉप 3 में से अगर मैं बात करूं तो इनकी फॉर्म अच्छी है, तो आप एक डार्सी शॉट और किसी मैच में आप जेम्स बेजले को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमको पता है भाई मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, तो हमारा फोकस रहेगा मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर, उनकी फॉर्म के बेस पर। जैक वेदरलैंड की करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। उसके बाद ओलेट पॉपे की भी कोई खास फॉर्म नहीं चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना होगा तो आप इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करके चल सकते हैं, जैक वेदरलैंड या ओलेट पॉपे में। अब पॉपे की बात करें तो ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ठीक है ना, तो अगर बाय चांस आपके अगर आप ऐसा सोचते हैं कि विकेट कीपर, तो ये विकेट कीपिंग के भी आपको पॉइंट देंगे। ठीक, अगर आप जैक वेदरलैंड भी नो डाउट एक अच्छे प्लेयर हैं, बस करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, तो किसी में इन दोनों में से एक को ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर आपको मिलेंगे एलेक्स रॉस। ठीक है, करंट की फॉर्म ठीक ठाक बल्लेबाज हैं, चाहे तो किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है। और उसके बाद जेमी ओबर्टन, ये प्लेयर की प्लेयर रहेगा जेमी ओबर्टन, क्योंकि गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं। करंट की फॉर्म की बात करूं तो 2 रन 2 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 30 रन 2 विकेट, 45 रन 1 विकेट, तो ये इनका फॉर्म। अगर मैं
इनके टॉप 7 में से बात करूं तो इनकी तरफ से आप जेमी ओबर्टन हो गया एक, ऑलिट पॉपे और जैक फेदरलैंड में से एक को पिक करके चल सकते हैं 2, और जेम्स बेजले और डार्सी शॉट, इन दोनों में से आप दोनों को मौका देना। लेकिन क्योंकि जेम्स बेजले गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी ठीक कर लेते हैं, ठीक है। नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर 3 पर आए जेम्स बेजले, हो सकता है नंबर 6 पर आए या नंबर 5 पर भी आ सकते हैं, ठीक। तो ये इनके साथ रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को भी ट्राई करके चल सकते हैं। क्रिस लिन पिछले मैच में 88 रन की उनने ज़बरदस्त पारी खेली है, किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में, अगर फर्स्ट इनिंग में एसटीआर अगर बैटिंग कर रही है तो वो सेकेंड इनिंग में भी क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, सॉरी, तो बॉलिंग करेगी। तो यहाँ पर एसटीआर की तरफ से सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, तो और हमको पता है यहाँ पर क्या है, सेकेंड इनिंग बॉलिंग में यहाँ पर पेसर को पिच से मदद है 6 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहा है। तो देखिए इनकी तरफ से पेसर और स्पिनर कौन है, एक तो जेमी ओबर्टन के साथ चले जा सकते हैं हम, ठीक है, करंट की फॉर्म अच्छी है। उसके बाद नंबर 8 पर जो बॉलर हैं, पेसर बॉलर हेनरी थॉर्टन, इनकी करंट की फॉर्म अच्छी है, इस बॉलर को ट्राई किया जा सकता है। ब्रैंडन डेकेट की बात करूँ, करंट की फॉर्म ठीक है, इन दोनों में से एक को, लेकिन हेनरी थॉर्टन की करंट की फॉर्म ज़्यादा बेटर है, ठीक। अब स्पिनर ने लिए हैं सेकेंड इनिंग में 4 विकेट, ठीक है। तो यहाँ पर लेग स्पिन कैमरून बॉयस की वो जो फॉर्म है वो भी अच्छी नहीं है उतनी। लियोर पॉपे एक की प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको साथ में क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को ठीक है, किसी मैच में यहाँ पर 2-4 विकेट मिल गए, लेकिन किसी किसी मैच में स्पिनर जो है 1 से 2 विकेट ही लेते हैं। तो ये वाली बात को भी आप ध्यान में रखकर स्पिनर का सिलेक्शन कीजिएगा। लेकिन ठीक है, बॉलर्स में हेनरी थॉर्टन, ब्रैंडन डेकेट, कैमरून बॉयस और लियोट पॉपे में से एक को आप ट्राई करके किसी मैच में चल सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन होगी, अगर HUR की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के लिए ठीक कंडीशन है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के बेस पर यहाँ पर हमारी तरफ से कौन आते हैं, प्लेइंग 11 की बात करूँ तो देखिए होबार्ट हरिकेन की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, मैथ्यू वेड, करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं कौन, मिचेल ओन, तो करंट की फॉर्म इनकी ठीक है, किसी मैच में चाहे तो पिक करके चल सकते हैं। शाई होप एक ऐसा प्लेयर है जिस पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं, करंट की फॉर्म फिर भी ठीक है, ठीक है। तो किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है शाई होप को, ठीक है। तो इनके टॉप ऑर्डर में टॉप 3 के बल्लेबाजों की बात करूं तो मैथ्यू वेड, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन हाँ करंट के फॉर्म के बेस पर जाएंगे तो मैथ्यू वेड के साथ आपको चाहे तो ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। हमारे पास मिचेल ऑन और शाई होप, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं बेन मैकडरमॉट। तो बेन मैकडरमॉट की करंट की फॉर्म अच्छी है और बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है यहाँ पर पिच से, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। निखिल चौधरी एक की प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं, क्यों, क्योंकि बल्लेबाजी तो ये अच्छी कर ही रहे हैं, साथ में एज ए स्पिनर का भी हमारे पास ऑप्शन रहेगा। तो ये दो, बेन मैकडरमॉट और निखिल चौधरी, ये दो पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे टिम डेविड। तो टिम डेविड जो है एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, करंट की फॉर्म भी ठीक ठाक है, क्योंकि इनको उतना मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप किसी मैच में ट्राई करके चलना है और किसी में ड्रॉप। क्रिस जॉर्डन ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कारण एक बल्लेबाजी और भी इनका एक कारण है, दूसरा पेसर को पिच से मदद है। करंट की फॉर्म भी पिछले मैच में 16 रन 3 विकेट, 17 रन 2 विकेट, तो अच्छी खासी चल रही है। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन, क्योंकि अब यही टीम HUR की टीम ही सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो यहाँ पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, STR के बॉलरों पर हम फोकस करेंगे। तो जिसमें हमारा क्या होगा, एक तो हमारे पास क्रिस जॉर्डन आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जब हम स्पिनर के तौर पर चाहें तो निखिल चौधरी को पिक करके चल सकते हैं, और बल्लेबाज तो हैं ही वो, ठीक है। और उसके बाद पीटर हैज़ग्लू, करंट की फॉर्म इनकी भी ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। लेकिन उसके बाद फास्ट गेंदबाजों की बात करूं तो यहाँ बिली स्टैनलेक की बात करें, फास्ट गेंदबाजी कराते हैं, करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है, नो डाउट किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है। रोलाई मैरेडिथ 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है, जो कि ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद वकार डालम मिकेल की बात करें, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, करंट की फॉर्म लाजवाब चल रही है, तो इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं। रोलाई मैरेडिथ भी है और बिली स्टैनलेक, साथ में क्रिस जॉर्डन का कॉम्बिनेशन बनाकर भी किसी मैच में चल सकते हैं, ठीक है। तो
ये मैंने आपको बता दिया कंडीशन के बेस पर हम किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं। ठीक है। अब बैटिंग सेकंड करने वाली टीम हमको पता है कि बस बैटिंग सेकंड करने के लिए थोड़ा टफ कंडीशन रह रही हैं इस वाले मैच के बेस पर, लेकिन यहाँ अधिकतर मुकाबले वो जीतती है जो बैटिंग सेकंड करती है। हम दोनों के कंडीशन के बेस पर टीम बनाएंगे। तो हम अगर हम इस बेस पर बना रहे हैं, क्योंकि हम टीम बना रहे हैं किस बेस पर, जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जीतेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम उसके प्लेयर की 1 2 3 जो टॉप ऑर्डर होगा, अगर जिसकी फॉर्म अच्छी होगी एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है भाई पावर प्ले में यहाँ 3 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद 4 5 6 में से आप चाहें तो 5 और 6 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं, वरना 1 2 3 4 में से 3 में से एक, उसके बाद आप चाहें 5 और 7 नंबर जो ऑलराउंडर प्लेयर हो, तो आप 2 5 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में मैंने आपको बता ही दिया है, पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट इनिंग में पेसर हो या सेकेंड स्पिनर, और थोड़ा स्पिनर पर फोकस करके चल सकते हैं सेकेंड इनिंग में प्लेयर की फॉर्म की बेस पर। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर पेसर बॉलरों को भी आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। और दूसरा जो कोई ऑलराउंडर प्लेयर है जो 4-5 नंबर पर बैटिंग करता है और साथ में गेंदबाजी करता है, तो उस वाले प्लेयर को भी आप क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। जैसे डार्सी शॉर्ट हैं, निखिल चौधरी हैं। ठीक है, तो ये प्लेयर एक की प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं। बैन मैकडरमॉड है। ठीक, तो ये ऐसे जो प्लेयर आते हैं ये हमारे लिए क्या हो सकते हैं, वाइस कैप्टनसी की और चॉइस हो सकते हैं, जिसमें हेनरी थॉर्टन है। ठीक, और इनकी तरफ से आप चाहें तो निखिल चौधरी हैं, बैन मैकडरमॉड है, और बॉलिंग सेक्शन में आप चाहें तो अगर रिस्क लेंगे तो बिली स्टैनलेक है। तो ऐसे प्लेयरों पर आप रिस्क लेकर चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है जो मुकाबले यहाँ अधिकतर खेले जाते हैं, जिनमें जो टीम बैटिंग सेकंड करती है वो मुकाबला जीतती है। तो सीधी सीधी बात है, उसके बेस पर अगर हमको टीम बनानी होगी तो यहाँ पर तो देखिए 174 रन बने हैं और विकेट कितने गिरे हैं, 6, और आसानी से चेज हो गया है, यानी कि 6-7 विकेट का औसत हो तब भी यहाँ पर गिरता ही गिरता है। और पेसर 5 विकेट, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, और यहाँ पर 0 विकेट। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड इनिंग में हमारे लिए स्पिनर तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं, और इस वाले मैच में भी स्पिनर ने यहाँ पर सेकेंड इनिंग में 4 विकेट लिए हैं। तो स्पिनर पर आप सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर इस जब चेज जो हम ये मान के चलेंगे कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो मुकाबला जीत जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो भी अच्छा स्कोर करिए, 175 का स्कोर अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो उसके बेस पर हम जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके प्लेयरों की फॉर्म, अगर उसके ओपनर बल्लेबाज दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में है तो दोनों को पिक करना, वरना 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ या 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर 4 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, अगर चाहे तो 2 नंबर 4 नंबर 5 या 6 में से एक को पिक करके भी चल सकते हैं जो टीम बैटिंग फास्ट करेगी। ठीक है, मैं प्लेयर की फॉर्म आपको बता चुका हूँ, एक बार अभी मैं आपको और बता दूंगा। ठीक, ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। और बात करेंगे सेकेंड इनिंग में, तो क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में टीम चेज कर ले रही है, तो एक बार फिर से हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके हम चाहे तो ओपनर वही 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर या 4 नंबर, जो अगर लगातार अच्छी फॉर्म है, नो डाउट आप उनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और संभावना जो मैं आपको बताता हूँ भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि कभी कभी क्या होता है, जिसकी फॉर्म अच्छी है वो फ्लॉप हो जाता है, जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं होती वो भी क्या होता है, चलता है। तो ऐसे वाले मैचेस में जहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, तो वहाँ पर अगर कोई प्लेयर अच्छा है, उसकी करंट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, 15 20 25 के अराउंड में मार रहा है, स्कोर कर रहा है वो पिछले एक आध मैचेस पे, तो ऐसे प्लेयर को आप एज ए रिस्क आप उसको टीम में पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है कैप्टनसी और बॉलिंग की, तो बॉलिंग में एक बार फिर से पेसर और स्पिनर इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना, जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर पर फोकस करना, सेकंड में पेसर और स्पिनर दोनों पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर बल्लेबाज हमारे लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, वहाँ पर से आप बल्लेबाजों को वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, और साथ में बॉलर्स जो खासतौर पर पेसर बॉलर हों या रिस्क लेके स्पिनर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अब प्लेइंग 11 की बात करें तो STR की तरफ से देखिए क्रिस लिन करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, डार्सी शॉर्ट एक की प्लेयर रहेंगे STR की तरफ से, जेम्स बेजले भी की प्लेयर रह सकते हैं, रिस्की वाइस कैप्टनसी रह सकते हैं जेम्स बेजले। नंबर 4 पर जैक वेदरलैंड की करंट की फॉर्म बेकार है, लेकिन इस प्लेयर को रिस्की प्लेयर के तौर पर या जैक वेदरलैंड या ऑल्ट पॉपे, इन दोनों को एक प्लेयर को आप पिक करके जरूर चलना एज ए रिस्की प्लेयर, क्योंकि प्लेयर क्या है,
प्लेयर ये अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन बस इनकी फॉर्म ही क्या चल रही है, थोड़ी सी ख़राब चल रही है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे एलेक्स रॉस, करंट की फॉर्म ठीक ठाक है। नंबर 7 पर जेमी ओबर्टन एक की प्लेयर रहेंगे, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। हैरी थॉर्टन की करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। ब्रैंडन डुकेट की फॉर्म अच्छी है। तो ये दोनों बॉलर हमारे लिए की बॉलर रहेंगे। कैमरून बॉयश और लियोट पॉपे की बात करूँ तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर को पिच से मदद है, तो वहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना। फॉर्म के बेस पर लियोट पॉपे हमारे लिए क्या हो सकते हैं, वैल्यूबल प्लेयर लियोट पॉपे हो सकते हैं। उस टिक के बाद बात करेंगे एसटीआर की तरफ से, तो एसटीआर की तरफ से मैथ्यू वेड की करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं। माइकल ऑन और साई होप, माइकल ऑन और साई होप में से आप किसी एक को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों प्लेयर में से किसी एक को चाहे तो रिस्क लेकर वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। बैन मैकडरमॉट पिछले 2-4 पारियों से अच्छी फॉर्म में है, वाइस कैप्टनसी के एक दावेदार हो सकते हैं। निखिल चौधरी एक की प्लेयर की भूमिका में रहेंगे, ठीक है। टिम डेविड एज ए रिस्की प्लेयर पिक किया जा सकता है। क्रिस जॉर्डन एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं इस वाले मैच में, क्योंकि पेसर को पिच से मदद है और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी है, साथ में कर लेते हैं। पीटर हैजग्लू सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक। वहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है। बिली स्टैनलेक राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करते हैं, पेसर को पिच से मदद है। ये हों रिलाई मैरेडिथ हो, ठीक। इन दोनों में से किसी एक को या किसी मैच में दोनों को पिक किया जा सकता है। और वकार डाल मिकेल लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, की बॉलिंग का काम कर सकते हैं, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में। तो ये मैंने आपको मैच से रिलेटेड तमाम जानकारियाँ दे दी हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।